सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। टेबल फैन स्टार्टर है और आज हम इसकी नए तरीके से वाइंडिंग करेंगे। तो हम वाइंडिंग के लिए सबसे पहले इसकी कॉइल साइज निकालेंगे कि कॉइल कैसे बनाई जाती है और कितने इंच कॉइल बनेगी। दोस्तों, सबसे आसान तरीका है ये कॉइल साइज निकालने का।
तो दोस्तों इसमें हमने अलग अलग कॉइल बनाई है ताकि आपको समझ में आ सके। आप ये देख सकते हैं कि एक कॉइल के 2 वायर निकले हुए हैं और दूसरी कॉइल के 2 वायर निकले हुए हैं। टोटल हमारे पास में 4 वायर हैं। तो एक वायर हमने इसलिए करा है क्योंकि आपको ये जो कनेक्शन है वो समझ में आ सके। तो आप ये देख सकते हैं जो आमने सामने वाले जो कॉइल है ना, इन दोनों कॉइलों के आमने सामने वाले जो वायर है हम इसमें एक जोड़ देंगे ताकि हमारे पास में 2 वायर निकल सके, ताकि इसमें हम 2 कॉइल और ऐड हो गई, उसमें भी वायर लगेंगे, उसमें भी हम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे एसी के एसी। ठीक है, हमने ये इसलिए किया ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसे जला देंगे। जलाने के बाद इसे हम यहीं पे सैंड पेपर की मदद से इसे स्केच करके इसमें सोल्डिंग लगा के इसे टेपिंग कर देंगे। ठीक है, सब जगह। और अगर आपको चाहते हो कि ये डबल वायर करें आप, तो डबल वायर में आप इसे मोड़ के उसी में वायर को डबल कर सकते हैं। जैसे सिंगल वायर है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप इसमें कर सकते हैं। डबल वायर से क्या होता है कि इसमें जब स्पार्क होता है कभी कभार, तो मोटर जलती नहीं है। स्पार्क के कारण कभी कभार क्या होता है कि ढीला वायर हो जाता है, तो मोटर जलने का खतरा रहता है। लेकिन जब भी कंपनी के पंखे आते हैं तो आपने देखा होगा कि सिंगल वायर नहीं आते, उसमें डबल वायर में ही करके इनको सोल्डिंग किया जाता है। तो फटाफट से हम इसमें लपेट भी कर देंगे। और ये वीडियो दोस्तों लंबी होने वाली है, करीबन आधे घंटे की, तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये जो वॉल फैन की स्टेटर है, ये टेबल फैन का स्टेटर है। मतलब ये वॉल फैन में भी लगता है इस मेथड से और टेबल फैन में भी लगता है ये स्टेटर। तो आप वॉल फैन का डाटा भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर वो हेवी वॉल फैन है तो आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा नॉर्मल है तो ये डाटा आपको डाल सकते हैं, तो बहुत ही गजब स्पीड आएगी उसकी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बचे हुए हमारे स्लाड हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। तो दोस्तों एक स्लाड में हम एक बार कॉइल डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, राउंड करके। फिर दूसरी जो कॉइल रहेगी वो उसके ऊपर वाले जो स्लाड है हम उसमें लगा देंगे आमने सामने। ठीक है, ये कॉइल आमने सामने बनी है, रनिंग कॉइल। अब स्टार्टिंग कॉइल बैठेगी आमने सामने, तो कुल मिला के इसमें 4 कॉइल बैठ जाएगी। ठीक है,
मैंने रनिंग के जो कनेक्शन है वो बता दिए। स्टार्टिंग के कनेक्शन है सेम टू सेम वैसे ही होंगे, उसमें भी 4 वायर निकलेंगे। 4 वायर में से हमें 2 वायर कोई से कंटिन्यूटी के लिए बाहर निकालना होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक इस स्लाइड में वाइंडिंग करेंगे, एक इसका स्लाइड में जो वायर है वो से डाल देंगे। डालने के बाद मोड़ कर हम इसके ऊपर वाला स्लाइड है, इन दोनों में स्लाइडों में हम लगा देंगे। सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी है ये स्टेटर बनाना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस टर्निंग का ध्यान रखें, टर्निंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि रनिंग में हमने 600 टर्न 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से दिए हैं, उसी प्रकार हम स्टार्टिंग में 500 टर्न इसमें देंगे। दोस्तों टर्निंग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये डाटा बहुत मेज़रमेंट से इसमें डाला जाता है, तभी जाके अच्छी परफॉर्मेंस देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। जैसे कि आप कहीं ना कहीं सवाल होगा कि इसके अंदर ज़्यादा, तो इसके स्टार्टिंग कोयल में इतने कम क्यों, 100 टर्न का फ़र्क क्यों। तो दोस्तों इसमें जो स्टार्च है वो आना ज़रूरी है। और रनिंग कोयल पे आपको पता ही होगा कि रनिंग कोयल पे लोड रहता है, स्टार्टिंग कोयल रनिंग कोयल पे लोड छोड़ देती है। हमने रनिंग कोयल पे इसलिए ज़्यादा टर्न दिए हैं ताकि ये पिकअप बना के चलता रहे, जले नहीं, ठीक है। और स्टार्टिंग कोयल में हमने इसलिए कम टर्न डाले हैं ताकि वह स्पीड में चलाकर इसे रनिंग कोयल पे छोड़ दे, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसकी, जो हवा की रफ्तार है, आरपीएम है, वो बराबर तरीके से आ सके, ठीक है। और अगर माना हमने मतलब 580 टर्न भी लेते या 550 टर्न भी लेते तो इस स्लाइड में आते नहीं, क्योंकि हमारा जो रोटर है वो फंस जाता है इसके वायरों में। तो अब हम इसके अंदर ये लगा देते हैं।
दोस्तों अब बारी आती है हमारे लीड वायर निकालने की। यहाँ तक कि हमने इसे कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि इसमें लपेट भी कर दी हमने। अब हम इसकी लीड वायर निकालेंगे। 2 वायर हमारे स्टार्टिंग के हैं और 2 वायर हमारे रनिंग के हैं, ठीक है। तो रनिंग में हम रेड वाला वायर लगाएंगे और स्टार्टिंग में हम लगाएंगे ब्लैक वायर। और इसे आप 4 वायर में बना सकते हैं या 3 वायर में बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे? जैसे कि इन दोनों वायरों को हम आपस में शॉर्ट करके बना देंगे, और अगर इस तरीके से आप रखोगे तो इन दोनों को हम कॉमन कर देंगे, इसको हम ग्रीन में कर देंगे और इसको हम ब्लैक वायर लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों स्पीड है, मतलब आगे और पीछे, सॉरी स्पीड नहीं, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड चलेगा इन दोनों से। और इससे एक ही सिंगल कॉमन वायर हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे 4 वायर में निकालेंगे। इसकी जो रनिंग में हम रेड वाला वायर लगाएंगे। रनिंग उसको कहते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब वायर लगाया था शुरू में, उसको हम रनिंग वायर कहते हैं। और जो बाद में लगाया था उसे हम स्टार्टिंग वायर कहते हैं, जिसमें हमने ब्लैक वायर यूज़ किया है। और इनको डायरेक्टली हमें नहीं लगाना है, मतलब इसमें पहले सोल्डिंग करना है, उसके बाद हमें इसे लगाना है। सोल्डिंग करने के बाद में हम एल्यूमिनियम सोल्डिंग पेस्ट इसमें लगाएंगे, ताकि हम इसमें सोल्डरिंग कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि इंसोल का एल्यूमिनियम सोल्डरिंग फ्लेक्स है, ये हम इसमें लगा देंगे। एल्यूमिनियम की हर मोटरों में, हर वाइंडिंग में हम इसका उपयोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा इसे अप्लाई करें। तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो सोल्डिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ इस प्रकार से इसे लगाएंगे। इतनी हम कटिंग कर देंगे ऐसे करके। इस जगह से हम इसे करके इसमें हम लगाएंगे स्लू पाइप, जो कि हॉट स्लू पाइप है। इसे गर्म करके चिपक जाती है नहीं। कुछ इस प्रकार से इसे हम लगाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है, सबसे पहले आप तक आ सके। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।